अभी जैसे कि कोई मेरा शत्रु है, मेरे घर पे लूटपाट कर रहा है, साला हरामखोर चोर आदमी है। अब वो आया, उसने धक्का दिया और बंदूक दिखाई, क्या मैं उस समय लेटा रहूंगा? नहीं, मैं उस समय उसकी गर्दन भी काट दूं तो मेरी हिंसा नहीं है। पर निरपराधी अगर चींटी को भी तुमने छू दिया ना तो हिंसा है। विरोधिनी हिंसा हिंसा नहीं है। श्रावकों के लिए किसी साधु का, किसी साध्वी का अपमान कर दिया, उस समय यदि तुम सोचते हो कि अहिंसा अहिंसा अहिंसा, वो अहिंसा नहीं है, वो कायरता है। वो कायरता है, वो कोई अहिंसा थोड़ी ना है। मालिक ने साधु के लिए एक अहिंसा धर्म की व्याख्या अलग की है, तुम लोगों के लिए अहिंसा की व्याख्या अलग की है। हेलो, समझो, तुम लोगों के लिए अहिंसा की व्याख्या जुदा है, हम लोगों के लिए अहिंसा की व्याख्या जुदा है। हमको कोई धंधा पानी करना नहीं, कोई रोटी वोटी पकानी नहीं, कहीं पर जाना नहीं, आना नहीं, कुछ भी धंधा पानी करना ही नहीं है हमको कोई मठ बनाना नहीं है। मैंने तुमको कहा था कि साधु के लिए तो ये है कि वो तो सांप जैसा रहता है। चूहे लोग बिल बनाते हैं, सांप बेचारा उस बिल में जब जी चाहे तब घुस जाता है, जब जी चाहे तब निकल जाता है। उसका कोई घर थोड़ी ना होता है, साधु महात्मा का कोई मठ थोड़ी ना होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है जैन साधु में और वैदिक परंपरा के साधुओं में। जी चाहे साधु वहां रुक सकता है, पेड़ों के नीचे रुक जाए, बगीचों में रुक जाए। चलो आगे बढ़े। हिंसा के प्रकार, हिंसा के 4 प्रकार होते हैं। अब आप लोगों के लिए कौन सी हिंसा का त्याग है? पहले अनुव्रत में हिंसा के नाम से तो 4 प्रकार की हिंसा है। चारों प्रकार की हिंसा का त्याग तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए कौन सी हिंसा का त्याग है? अभी तुम पहले चारों प्रकार की हिंसा का स्वरूप समझ लो। हिंसा का स्वरूप चाहे जैसा मर्जी हो, मगर हिंसा के निमित्त भिन्न भिन्न होते हैं। हिंसा के निमित्त भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हीं निमित्तों के आधार पर हिंसा को 4 रूपों में बांटा गया है। आरंभी हिंसा, उद्योगिनी हिंसा, विरोधिनी हिंसा और संकल्पी हिंसा। उद्योगिनी, आरंभी, विरोधी और संकल्पी, ये 4 प्रकार की हिंसा है। कितने प्रकार की हिंसा है? आरंभी हिंसा की व्याख्या समझो। सामान्य खान पान जीवन निर्वाह व्यवहार के लिए की जाने वाली हिंसा आरंभी हिंसा कहलाती है। खाना है, पीना है, आग वाग जलेगी, हवा भी लगेगी, इन्हें उसमें लकड़ियां भी जलेंगी, इन्हें लकड़ी को यदि आपने देखा वेखा नहीं तो उसमें जीव भी जल जाएंगे, है ना? ये सब होता है कि नहीं होता है? तो आरंभी हिंसा सामान्य रूप से खाना पीना सोना जीवन निर्वाह के व्यवहार के लिए जो कोई भी व्यवहार किए जाते हैं उनमें जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा कहलाती है। उसमें आप लोग जैना का पालन कर सकते हैं। दूसरी हिंसा है उद्योगिनी। उद्योग व्यापार के निमित्त से की जाने वाली हिंसा उद्योगिनी हिंसा कहलाती है। उद्योग व्यापार धंधे में की जाने वाली हिंसा उद्योगिनी हिंसा कहलाती है। श्रावकों के लिए 15 कर्मादान, 15 प्रकार के व्यापार धंधे बिल्कुल परमात्मा ने निषेध किए। व्यापार धंधा परमात्मा ने जो कहा वही करो, उसमें भी जैना का पालन करो। फिर यदि हो जाए तो उद्योगिनी हिंसा है। परमात्मा ने 15 प्रकार के कर्मादान, कर्मादान का मतलब जानते हो क्या होता है? कर्म आदान, कर्मों का ज्यादा से ज्यादा आदान लेना जिन धंधों से बनता हो उसका नाम कर्मादान। मूल शब्द है कर्मादान। कर्मादान शब्द 2 अक्षरों से बना है, कर्म और आदान। कर्मों का आदान यानी कि लेना। हम नहीं कहते आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब क्या है? आदान लेना, प्रदान यानी कि देना। तो जिन कर्मों से, जिन धंधों से, जिन व्यापारों से, जिन उद्योगों से तुम ज्यादा से ज्यादा कर्म बांध सको, ऐसे धंधे कर्मादान कहलाते हैं। मालिक ने आत्मा के हित की खातिर श्रावक श्राविका को उद्योग धंधा व्यापार करना पड़ेगा। वो साधु साध्वी की तरह धर्म लाभ कह करके कहीं से भिक्षा नहीं ला सकता है, तो तुमको वो तो करना ही पड़ेगा धंधा। मगर धंधा भी कौन सा करना? मालिक कितना चिंता करता है तुम्हारे हित की कि तुम ऐसा धंधा मत कर बैठना जिससे कि तुम्हारे कर्म ज्यादा से ज्यादा आए, तुम्हारी आत्मा में चिपके। और आज की तारीख में प्रतिस्पर्धा के युग में, देखा देखी के युग में, और दूसरी बात, मैं कैसे आज 100 पति हूँ, कल 1000 पति बनूं, परसों हजारों पति बनूं, फिर लखपति बनूं, फिर चाहे लाखों पति बनूं, करोड़ों पति बनूं, उसमें चाहे जैसा मुझको मर्जी धंधा करना हो, ये मालिक की आज्ञा के विपरीत है। ये नहीं है, ये श्रावक जीवन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुमको कहना चाहता हूं, मालिक ने 12 अनुव्रतों में से एक व्रत रखा है भोगोपभोग परिमाण। भोगोपभोग परिमाण, उसमें 15 प्रकार के कर्मादानों की बहुत चर्चा है, वो हम आगे तुमको बतलाएंगे। अभी तो केवल मैं यही कहना चाहता हूं, उद्योगिनी हिंसा,
उद्योगिनी हिंसा, उद्योग व्यापार धंधे से संबंधित जो हिंसा है वो उद्योगिनी हिंसा कहलाती है। और उद्योगिनी हिंसा में 15 प्रकार के कर्मादान, 15 प्रकार के व्यापार जो कि वंदित्व सूत्र में बोला जाता है, इंगाली वन साड़ी भाड़ी फोड़ी सुवत जय कम्मम, ये धंधे, ये सब कर्म, ये सब धंधे व्यापार अपने को छोड़ देने चाहिए। तो उद्योगिनी हिंसा। तीसरी हिंसा है विरोधिनी हिंसा। विरोधिनी हिंसा, विरोधियों से बचाव के लिए की जाने वाली हिंसा विरोधिनी हिंसा कहलाती है। संकल्पी हिंसा, संकल्प पूर्वक की जाने वाली हिंसा संकल्पी हिंसा कहलाती है। जानबूझ करके मैं जू को पकड़ूंगा और जू को पकड़ करके साली खरा हराम को मेरा खून पीती है, ये ले तेरा खून निकालूंगा। ये करते हैं कि नहीं करते अपन लोग? नाखून पर रख करके अपन लोग नाखून से ही उसको दबाते हैं। ये क्या है? संकल्पी हिंसा है। मच्छर आकर के बैठा है, मैं बड़ी धीमे से हाथ हटाता हूं कि वो बेचारे मच्छर बैठा रहना चाहिए। जैसे ही पास में पहुंचता हूं इतनी जोर से मारता हूं, हाथ को चोट लगती नहीं है, मच्छर को ही चोट लगनी है और मच्छर को मसलता हूं। ये क्या है? संकल्पी हिंसा है। ये हिंसा नहीं करनी चाहिए आपने को। आरंभी, उद्योगिनी, विरोधिनी और संकल्पी हिंसा के कितने प्रकार? ये 4 प्रकार की हिंसा मेरी नहीं है, ये मालिकों ने फरमाई हुई है, आगमों में है। फिर उसके बाद में एक दूसरी अपेक्षा से हिंसा के 3 भेद भी हैं। स्वरूप हिंसा, हेतु हिंसा, अनुबंध। अंतःकरण में जीवों के प्रति दया भाव रखते हुए आवश्यक क्रियाएं करते हुए जो हिंसा हो जाती है वह स्वरूप हिंसा है। सचमुच में मरा तो है, हिंसा तो हुई है, मगर मेरे दिल में करुणा है, मेरे दिल में पश्चाताप है, मेरे दिल में खेद है, मैं जाकर के इरा वहीम करता हूं। ये सब क्या है? हिंसा तो हुई मगर दिल दिमाग में दया का भाव, करुणा का भाव, स्वरूप हिंसा। हेतु हिंसा, खेती आदि व्यवसाय व्यापार करते हुए जो हिंसा होती है वह हेतु हिंसा है। और अनुबंध हिंसा, मन में कलुषित कठोर भाव रखते हुए निर्दयता पूर्वक की जाने वाली हिंसा अनुबंध हिंसा कहलाती है। क्या, कौन सी हिंसा कहलाती है? उपरोक्त हिंसा के प्रकारों में से संकल्पी और अनुबंध हिंसा को ही श्रावकों के लिए त्याज्य माना गया है। अन्य कारणों से की गई या हो जाने वाली हिंसा में श्रावकों को विवेक रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? विवेक रखना चाहिए और मर्यादा भी बनाए रखनी चाहिए। बस आप लोगों के लिए 4 प्रकार की हिंसा या 3 प्रकार की हिंसा में से श्रावकों के पहले अनुव्रत के रूप में संकल्पी हिंसा का ही त्याग है। हिंस्य जीवों की हिंसा के प्रकार। हिंस्य जीवों की हिंसा व्यक्ति अलग अलग प्रयोजनों से एवं अलग अलग ढंगों से करते रहते हैं, करते थे और करते रहेंगे। स्वयं देवादिदेव श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने प्रश्न व्याकरण सूत्र में व्यक्ति कैसे कैसे, अब देखिए हिंस्य मैंने बतला दिया, त्रस्त स्थावर है ना, कैसे कैसे हिंस्य पृथ्वी कायिक आदि जीवों की हिंसा करता है, कर सकता है, उनका विशद रूप से वर्णन किया है, स्वयं परमात्मा ने किया है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में आपको अभी भी देख सकते हैं। हम उसी आधार पर सामान्य विचारना यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बात हम कहना चाहते हैं, इसमें हम पूरी बातें लिख नहीं सकते, हम पूरी बातें लिख भी सकते हैं। पूरी बातें कैसे लिख सकते हैं? आपको मुख्य मुख्य इशारे हम दे देते हैं और उन्हीं इशारों के अनुरूप आप दूसरी जगह जो इसमें कहा नहीं है मगर वैसा ही आपको लक्षण दूसरी जगह दिखता है तो समझ जाओ कि वो हिंसा है। ये नहीं है कि महाराज ने लिखा नहीं है, नहीं, वो लिखा भी नहीं जा सकता, इतनी कोई थोड़ी ना लिखे जा सकते हैं। मुख्य मुख्य चीजें हम आपको बता सकते हैं और उन मुख्य चीजों के जैसी ही चीजें यदि आपको दिखें तो वो हिंसे समझना। जैसे कि उदाहरण के बतौर किसी ने आपको कह दिया कि भैया दही बल्ला नहीं खाना, मैंने पूछा साहब दही बल्ला क्यों नहीं खाना? अरे द्विदल है, अरे समूर्छिम मनुष्य पैदा होते हैं नहीं खाने का, समूर्छिम जीव पैदा होते हैं नहीं खाने का। ठीक साहब दही बल्ला नहीं खाएंगे। अरे मगर मेरे श्रीमान जी अकेले दही बल्ले की बात नहीं है, गुरुजी ने कही है। गुरुजी ने कहा है द्विदल, जिसके 2 टुकड़े होते हैं, ऐसी कोई भी चीज दही के साथ में मत लीजिए। दही भल्ला कहने के लिए है, दही भल्ला कहने के लिए है, मगर कहना क्या चाहते हैं? द्विदल, कि जिस कारण से तुम्हारे मुंह में द्विदल यदि गया तो तुम्हारे मुख में ही समूर्छिम जीवों की पैदाइश हो जाएगी, इसीलिए तुमको द्विदल वाली वस्तु नहीं खानी है। दही भल्ला तो एक उदाहरण दिया है, यहां उदाहरण दिए जाएंगे, मगर इसका यह मतलब नहीं कि वो ही वैसी
वैसी कोई भी चीज, ये इसका मतलब समझ करके चलना मेरे देवताओं।